अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ सीलमपुर मार्केट। वहाँ से मुझे कुछ ख़रीदारी करनी थी और मैं घर के काम से फ़ारिग हो चुकी हूँ। दोपहर का टाइम है, तो मुझे वहाँ कुछ लेडीज़ सूट लेने थे और कुछ छोटा मोटा सामान लेना था। तो फिर चलते हैं और मिलती हूँ, मैं आपसे मार्केट में मिलूँगी। तो यहाँ आ चुके थे हम मार्केट में। एक्चुअली अपनी बेटी के साथ आई हूँ, मेरी छोटी बेटी है, तो हम दोनों साथ में ही आए थे निकल कर। तो यहाँ पर देख रहे थे हम, सबसे पहले शॉप पड़ी तो मैंने कि इन्हें शूट ले लेते हैं हम। गरारे लहंगे लांचे दुल्हनों के बड़े ही खूबसूरत लहंगे मिल रहे थे, देखिए आप लोग, मैंने सोचा दिखाऊं। और यहाँ पर हम अबाया की शॉप पर आए थे, एक बुर्का लेना था मुझे, तो मैंने कि हम देख लेते हैं कैसे टाइप के, किस टाइप के बुर्के आए हैं मार्केट में। तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के, बहुत ही खूबसूरत कलर, बड़े प्यारे बुर्के थे अबाया टाइप में। लेकिन ये बुर्के ना ज़्यादातर कुंवारी बच्चियां होती हैं उन पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, शूट करते हैं उन्हीं बच्चियों पर। तो फिर मैंने लिए नहीं यहाँ से बुर्के, मगर देखा तो बेटी बोल रही थी जब मैं बुर्का लूँगी तो मम्मी मुझे ये वाला दिलाइएगा आप। फिर हम आगे निकले कि चलते हैं। भीड़ इतनी थी मार्केट में, बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि कोरोना है कोरोना, लेकिन कोई कोरोना, मार्केट में निकलो तो कुछ नहीं लगता, ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। बहुत भीड़ थी, लेकिन काफ़ी रौनक है मार्केट में। बहुत भीड़, इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा। फिर ज्वेलरी की शॉप पर गए हम, ज्वेलरी देख रहे थे। एक्चुअली बेटी को भी लेना था, तो अब समझ में नहीं आ रहा क्या लें। उसने काफ़ी शॉपें देखी ज्वेलरी की, लेकिन उसको ही डिसाइड ही नहीं कर पाई। फिर मैंने क्रॉकरी की दुकान पर गई कि चलो, मतलब जैसे जैसे मैं मार्केट से निकल रही थी, हमने थोड़ा थोड़ा सब चेक कैप्चर करते हुए जा रहे थे कि हम ये भी शूट ले लें बेटा, वो भी ले लें, कर लें। फिर मुझे एक्चुअली डिनर सेट भी लेना था, एक ब्लैक कलर में। एक्चुअली मेरे ना हस्बैंड, उनकी बड़ी फरमाइश है ब्लैक कलर का डिनर सेट, लेकिन जैसा वो चाह रहे हैं वैसा मुझे डिज़ाइन नहीं मिल पा रहा, ना ही उन्हें। हम कई शॉप पर हम देख चुके हैं, बिल्कुल प्लेन ब्लैक डिनर सेट चाहिए। तो इनमें काफ़ी बहुत डिज़ाइन थे इन पे, बहुत मतलब हैवी लग रहे थे, बिल्कुल सिंपल मांग रहे हैं। तो मुझे वहाँ समझ में नहीं आया शॉप पर, फिर मैंने वो लिया भी नहीं। अच्छे काफ़ी लग रहे थे। फिर मैं आ गई यहाँ शॉप पर, इनके लेडीज सूट जहाँ से मुझे लेना था। एक्चुअली 2 दिन पहले मैं यहाँ से लेकर गई थी एक सूट, तो वो घर जाने के बाद में समझ में नहीं आया मेरे हस्बैंड को भी। और फिर वो, एक्चुअली मैं खुद आई थी अकेली, अपनी जेठानी के साथ गई थी, तो फिर वो मुझे एक्सचेंज करना था। तो फिर यहाँ पे मैंने काफ़ी सूट देखे, तो बहुत हैवी थे। और ये सूट मुझे एक्चुअली अपनी भाभी के लिए लेना था। मैंने उनकी, मेरी छोटी भाभी हैं, उनकी दावत करी है, तो उन्हें जब दावत करी है तो सूट देना पड़ेगा, तो कपड़े लेने थे। तो सोच रही थी उनके टाइप से कुछ अच्छा सा सिंपल, बिल्कुल फैंसी मिल जाए। लेकिन शॉप पर तो ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये बड़ा खूबसूरत पीस था और ये ही मुझे पसंद आया। इसमें 3 कलर थे, ये थोड़ा हैवी था, तो एक कलर ये था। तो हमने उसमें फिर निकलवाए के कलर दिखा दें आप, तो कलर बड़े खूबसूरत, सूट काफ़ी अच्छे हैं और रेंज भी ज़्यादा नहीं है वैसे। तो ज़्यादातर मैं कपड़े यहीं से ख़रीदती हूँ, इन्हीं की शॉप से, सीलमपुर मार्केट में 2 शॉप बहुत अच्छी, इन पे काफ़ी अच्छे, रेंज भी अच्छी होती है, चीज़ के हिसाब से ही रेंज होती है, हैवी रेंज नहीं रखती, और काफ़ी अच्छी उसमें सफाई होती है इनके वर्क में, जो हैंड वर्क आता है। और ये भव्य फैशन है, इनकी शॉप से लेती हूँ। और एक बिट्टू हैं, बिट्टू क्लॉथ हाउस, उनकी शॉप पर भी बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, लेडीज सूट बहुत अच्छे, मतलब शादियों के लिए, दुल्हन के लिए आप ले सकते हैं, बड़े ही खूबसूरत हैंड वर्क में। और मैंने उनसे भी काफ़ी दफ़ा कपड़े लिए हैं, तो मैंने वहाँ से सूट ले लिया था। फिर ये हम आगे मार्केट में निकले, तो कहते हैं ना, मुझे मतलब हर शॉप पे देखने का शौक़ है। चूड़ी भी पड़ी थी, चूड़ियों की शॉप, फिर बैंगल में की जो सूट लिया तो उसके मैचिंग हम बैंगल ले लेते हैं, सेट बनवा लेते हैं। लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि जो मेरी भाभी हैं वो बहुत सिंपल फैंसी एकदम पहनती हैं, तो उनके हिसाब से कुछ सब कुछ हैवी लग रहा था। तो फिर मैं वहाँ से चूड़ियाँ खैर नहीं ले पाई थी, मैंने खाली सूट ही ख़रीदा था। और फिर छोटी मोटी क्रॉकरी वगैरह ली, काफ़ी बहुत
पूरे मार्केट में एक्चुअली आज मेरी बेटी साथ में थी, उसे भी बहुत शौक़ है मार्केट का, तो हम दोनों साथ ही गए थे। तो उसने काफ़ी चक्कर लगवाए, मेरे मम्मी इधर से उधर कई बार, मतलब एक ही रूट पर मैं 2 से 3 बार मेरा आना जाना हो गया था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ फिर हम ज्वेलरी की फिर दोबारा शॉपों पर आ गए। मैं बता चुकी हूँ आपको, बार एक ही शॉप पर कई दफ़ा आना था। तो वहाँ ज्वेलरी में मेरी बेटी देख रही थी, इयररिंग्स भी देख रही थी, फिर हिजाब पिन आती हैं, क्योंकि मैंने अपनी खाला के लिए यहाँ इसे लेनी थी कि हिजाब पिन मेरी खाला को बहुत पसंद है, हिजाब पहनती हैं इसकी खाला, छोटी बहन मेरी। और मुमानी के लिए कि वो मैं इयररिंग्स ले लेती हूँ इयररिंग्स, लेकिन वहाँ भी इसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर यहाँ पर ये रेड कलर का गाउन देखा था इसने, इसे बड़ा पसंद आया। लेकिन एक्चुअली क्या है कि मैं ना अपने हस्बैंड के बिना, फ़र्स्ट टाइम है ये मेरा, आप लोग यकीन करें, मैं कभी उनके बिना मैंने शॉपिंग कभी नहीं की। मैंने फ़र्स्ट टाइम उनके बिना शॉपिंग की है, वरना मैं छोटी से छोटी भी चीज़ बिल्कुल उन्हीं के साथ ख़रीदती हूँ। अपने घर से मुतालिक कोई भी चीज़ हो, किचन से रिलेटेड कोई भी चीज़ मैं उन्हीं के साथ ख़रीदती हूँ। इसलिए मैं डिनर सेट की देखी, यहाँ भी शॉप पर आई हूँ और यहाँ बड़ा खूबसूरत डिनर सेट मैंने देखा, अभी आपने शुरू में देख चुके हैं, ब्लैक कलर का, बड़ा ही खूबसूरत था, बहुत प्यारा लग रहा था, रेट भी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मैं ख़रीद नहीं पाई क्योंकि फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी फ़ोन किया वहीं से बैठ कर के आप, तो एक्चुअली उन्होंने फ़ोन ही अटेंड नहीं कर पाए, उनका फ़ोन स्विच ऑफ था, क्या था, फ़ोन लग भी रहा था, बेल भी जा रही, मतलब कनेक्ट ही नहीं हो पाया, बात नहीं हुई हमारी उनसे। फिर वहाँ से भी फारिग होकर आ गई मैं। फिर ये देखें आप, ये वही शॉप है आसिफ भाई की शॉप, और ये इनकी ड्राई फ्रूट की मशहूर शॉप है। सबसे फर्स्ट व्लॉग में आई थिंक ये मैं दे चुकी हूँ। तो अब मैंने इजाज़त लेकर इनकी, यहाँ से मैंने इनको शूट किया था, इन भाई को बताया कि मेरा यूट्यूब पर चैनल है। तो फिर मैंने वहाँ से ड्राई फ्रूट वगैरह ख़रीदे थे जो मुझे चाहिए थे, घर में ख़त्म हो गए थे कुछ। फिर यहाँ से वहाँ से आने के बाद इतनी थकन हो गई कि सबसे पहले फिर मैं आते ही मैं यहाँ पर शामी टिक्कियाँ बनाने के लिए चिकन और दाल को बॉईल कर गई थी। वहाँ आकर ये ठंडा हो चुका था। फिर सबसे पहले चाय बनाई, चाय पीने के बाद में तो जल्दी से फिर मैंने शामी टिक्कियाँ पूरी तैयार करी हैं, क्योंकि सुबह में मैंने दावत रखी थी अपनी भाई या भाभी की, तो वो लोग आएंगे तो जो काम मैं पहले निपटा लूँ वो बेहतर हो जाएगा। तो बहुत थक चुकी थी आज, मेरी हालत ख़राब थी बहुत ज़्यादा। और साथ ही बेटी जो गिफ्ट लाई थी बैंगल्स वगैरह, वो भी ये इन्हें पैकिंग कर रही थी, खुद ही घर पे इसे शौक़ है पैक करने का। तो ये सूट मैं लाई हूँ अपनी भाभी की दावत में देने के लिए, छोटी वाली के लिए, क्योंकि छोटा भाई था उसी की शादी हुई थी अभी लॉकडाउन के अंदर। और ये बेटी ने मेरे गिफ्ट भी पैक कर लिए हैं उन्हें देने के लिए। इसमें वो आई थिंक फ़ोटो फ्रेम वगैरह लाई थी ये। तो फिर मेरा भतीजा भी है एक छोटा, और एक मेरे गांव से भतीजा आया हुआ है मेरे बड़े भाई का, तायाजाद कज़न भाई हैं मेरे, उनका बेटा है, तो उसके लिए भी फिर मैं कपड़े लाई थी। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो छोटा एक मतलब 10 साल का भतीजा मेरा बड़ा, ये मेरा गांव से आया हुआ भतीजा, उसके लिए लाई थी मैं। फर्स्ट टाइम आया था मेरे पास, तो मेरे हस्बैंड और मैं गए थे अभी। हाँ, वहाँ से आने के बाद शामी कबाब बनाने से पहले मैं फिर मार्केट गई सीलमपुर से आने के बाद में, फिर ये कपड़े ये ख़रीद के लाई भतीजों के दोनों के, और कुछ टी शर्ट लोवर लिए थे। और इतनी थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा कि अब ये सब काम से फारिग होके मुझे इस टाइम में ये जो मैं अब शूट कर रही हूँ, मुझे तकरीबन 11:30 12 बज चुके हैं, टाइम इतना हो रहा था। और सुबह के भी इतनी टेंशन थी कि बहुत काम है सुबह में, क्या क्या करना है क्या नहीं करना। फिर मैंने सुबह बड़े बनाने के लिए भी मूंग की दाल और उड़द की दाल उनको भिगो दिया था। सारे काम निपटा के बैठी हूँ मैं अपने। तो आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। और अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।